मध्य प्रदेश में माफिया का सिर कुचलने के लिए अब एमपी सरकार तैयार है। रेत माफिया के खिलाफ होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, शहडोल, खरगोन में 200 केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस इस कार्रवाई को नाकाफी बता रही है। जाहिर तौर पर इस विषय की गूंज हमने कई बार चुनाव के दौर में भी देखी है। चुनाव में प्रचार के दौरान भी इल्लीगल माइनिंग का मुद्दा उठा और कांग्रेस ने बार बार इस मुद्दे और इस तरह के माफिया को सरकार के संरक्षण की बात कही है और बीजेपी ने बार बार ये कहा है कि दरअसल ये सारा खेल कमलनाथ की सरकार के वक्त चलता था और हम इसे साफ कर रहे हैं। अब देखिए कि जमीन पर एक्चुअली क्या हो रहा है और दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में माफिया पर सख्त एक्शन लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दे दिए हैं। रेत माफिया के खिलाफ होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, शहडोल, खरगोन में 200 प्रकरण दर्ज हुए। 1.25 करोड़ का फाइन चार्ज किया गया। अवैध खनन, परिवहन, अवैध भंडारण, ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल रेत माफिया के खिलाफ 15 जून तक सरकार बड़ा ऑपरेशन जारी रखने की तैयारी में है, लेकिन माफिया के खिलाफ हो रही सख्ती कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। हम सब जानते हैं कि यह अभियान भाजपा की सरकार में क्यों होता है। वसूली करने के लिए होता है, डराने धमकाने के बाद पैसे लेने के लिए होता है। ये अभियान उसी तरह से न रह जाए जो पिछले 20 साल में बीजेपी की सरकार चला रही है। क्या वाकई मध्य प्रदेश में माफिया का डंका बज रहा है? ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले आप मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़िए, फिर आपको सुनवाएंगे बीजेपी की प्रतिक्रिया। भैया, हम चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। इतने में ही नर्मदा किनारे सांप बिच्छुओं ने डेरा जमा लिया। डेरा समेट लो, वरना जनता को साथ में लेकर मैदान में आना पड़ेगा और जो शामिल हैं उनके बोरिया बिस्तर भी बंधवा दिए जाएंगे। सनद रहे। जाहिर है मोहन कैबिनेट के मंत्री की इस पोस्ट ने अपनी सरकार की किरकिरी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि एमपी में कानून का राज है, माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस प्रकार के किसी भी कार्यों पर रोक लगाने के लिए तत्पर हैं। किसी भी तौर पर अवैध काम करने वालों को कोई पनाह नहीं, कोई समझौता नहीं। नियम अनुसार जहां जो काम होगा उसे ही स्वीकृति है। दरअसल मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने ना आम आदमी को छोड़ा है और ना ही वर्दी वालों को। माफिया ने वर्दी वालों को भी बेदर्दी से रौंद दिया है। ताजा मामला शहडोल का है, जहां एसआई की हत्या रेत माफिया ने कर दी थी। खैर, बीजेपी सरकार अब रेत माफिया से दो हाथ करने को तैयार दिख रही है। उम्मीद है कि मोहन यादव की सख्ती का असर जमीन पर नजर आएगा और रेत माफिया से प्रदेश को मुक्ति मिल सकेगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।